तनिष आला का ऑनलाइन? नहीं आया। ओ आर्यन, तनिष को फोन किया जाए। तनिष का पेपर है हाँ। आज ही पेपर है। विल कम 9:35। तुला का ब्लॉक ये मेरा पेन है, बोल मत तुझ ले पहले ये ब्लॉक को नहीं किया, हटाने वाले हैं। आज प्रियंका नहीं है। आज भी कॉलेज है? मेरे को लगा छुट्टी चालू रहेगा आज से। आज से तो चालू होना चाहिए। हेलो, चलो ओपन योर बुक्स एवरीवन, रिवाइज करो। क्या किया है अपन ने? बहुत ही सिंपल चैप्टर चालू किया है। 2 3 तुम लोग आओगे नवंबर तक। नहीं डिफिकल्ट है, माझा डिफिकल्ट। हाँ ऑब्वियसली अभी उन्होंने रखा है तो उसके पहले करना ही पड़ेगा, लेकिन महीना बाद थोड़ा डिफिकल्ट है मेरा लेक्चर देखते। तुम्ही कधी याल? सुट्ट्यांमध्ये यावं लागेल सकाळी 22 पासून। 22 सकाळी म्हणजे तेच या वेळेला 9 वाजता, 9 ते 12 माझ्या लेक्चरसाठी। 22 आता भाऊबीज कधी आहे बघ ना। हा त्या दिवशी होते सुट्टी आहे, मॅम देतात। हो गया अकाउंट से बुक ये सोम का अकाउंट से बुक लेके आया। हाँ कंटिन्यू हाँ ए चलो रिवाइज करो फॉर्म राइटिंग क्या होता है। ए अपने को एक आई जस्ट रिमेम्बर्ड, अपना एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। करंट क्वेश्चन इज हाफ डन। हेलो, आपने देखा लेक्चर? कुछ लिखा? कुछ लिखा तो उसको दिखाओ ना, कितना पेज छोड़ने का है। फोटो लिया? ठीक है समझ जाएगा, खाली कीप लुकिंग। वॉइस ऑन करो ना। तुला यायला काय केला असता तरी नसता मी काय ओळखत नाही का तुला? नाही ओळखत ए बॉयज एंड गर्ल्स, करो ना रिवाइज। तुम लोगों को एक फर्म अंडरराइटिंग नाम का कंसेप्ट बताया था, याद है क्या? उसका क्या करने का, कैसे करने का, 2 इफेक्ट्स क्या है। और अभी कौन सा सम चालू था? 5th वाला ना, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 5 एक मेथड झालाय, मेथड 2
when firm underwriting is treated and मी मार लेता हूँ oh इधर 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 उसको बता ना मेरे को क्या now listen आयुष बेटा वो बता आयुष इकडे बघ असा होती 5 मिनिट पता है आधे घंटे बाद कंटिन्यू करा लिख के रख क्या बात करनी है उससे ठीक स्टार्ट फिर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करने के लिए तुम ओके फिर बाद में कंटिन्यू हो जाएगा ठीक है अभी लिख के रखो अभी शांति रखो नाउ व्हेन फॉर्म अंडरराइटिंग इज ट्रीटेड एज अनमार्क्ड इसका मतलब क्या होता है मालूम है तुम लोग को जितना भी फॉर्म अंडरराइटिंग उसका टोटल लेने का तो पहले बताओ फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है अरे मैंने ऑन किया है तुम लोगों ने ऑन नहीं किया मेरा पार्ट हो गया अबे तुम लोग का पार्ट पेंडिंग है कितना है फॉर्म अंडरराइटिंग किसी ने अगर क्वेश्चन देखा रहेगा तो सोल्यूशन में दिख जाएगा अब भी जो लेटेस्ट अपने नोटबुक में सॉल्व किया सॉल्व है नहीं व्हाट प्लस व्हाट प्लस व्हाट हाँ हाँ प्लस 4000 तो टोटल 8400 so step number 1 you have to take the total of firm underwriting and then step number 2 you have to divide this firm underwriting shares into gross liability ratio समझा इसको मैं इस साइड लेके जाता हूँ अरे यार ओके क्या जूम ऑन है भाई शेयरिंग बने नहीं है थाम 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 होइल 5 मिनट रुक जा ऐसा लंबी सांस लो हाँ थाम भी चेक कर दो so how is our format particulars नहीं एबीसी क्या नाम है उनका हाँ एबीसी ना पीक्यूआर ज्योमेट्री याद आ गया टोटल कॉलम तुम लोग बनाओ प्लीज तो सबसे पहला ग्रॉस लायबिलिटी we will copy it as it is less mark right less unmarked मेरे को से तुम लोग को फर्म का पता नहीं का लेस फर्म फर्म विल बी ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो क्या है फर्स्ट लाइन में देखो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो क्या है 24:10 तो फर्म कैसे आएगा मालूम है 24 + 6 30 40 आएगा सो 8400 इंटू 24/40 इधर आएगा 8400 इंटू 10/40 and 8400 into 6/40 is this clear that's it यही चेंज है बाकी सब सेम है आंसर्स अलग आएगा ऑब्वियस है क्योंकि तुम लोग मेथड अलग फॉलो कर रहे हो सब डॉट 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 करने का जब लास्ट में ऐड फर्म करोगे ऐड फर्म तब एक्चुअल पे ही ऐड करने का 3200 2000 एंड 1200 सॉरी 2000 क्या एंड 4000 आया सबको समझ में चलो स्टार्ट करो उसको होशिया को गाइड करो कोई तो नुपुर आपका लास्ट लेक्चर नहीं ऊपर नोटिस पिछला वाला सम को बुक तो दो ठीक है ये वाला बुक है अरे बाप रे किधर करके रखे पुढे बस नुपुर
फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों लिख लो, समझ जाओगे, सिंपल है, बहुत सिंपल चैप्टर है। मी या गेमची नाही ना मी ना इंट्रोड्यूस करून ओ ये दो, चलो तू कुठून आलास माझ्या फोन मध्ये माझी लस सुटली आता जमतच नाही एवढ्या छोट्या स्क्रीनवर. आणि तुमचे म्हणजे सो कॉल्ड पीपल एल्डर टू यू मस्ट हॅव स्टार्टेड दिस प्लेइंग ऑन द कम्प्युटर. म्हणजे देयर वॉज अ गेम नोन एज काउंटर स्ट्राईक. त्यानंतर त्यानंतर त्याच्यात माऊस आणि कीबोर्ड हातात आला तर इव्हन कन्सोल नाही वाटत, ते किती कन्व्हिनियंट आहे. फोन मध्ये नाही आणि माउसने मारणं इज इनकम्पेरेबल. एग्जैक्ट प्रिसिजन, राइट क्लिक से जूम होता था, सीधा हेडशॉट होता, हेडशॉट. फीलिंगच वेगळी और इतना बड़ा स्क्रीन सामने. तुम्ही दूर नहीं रह सकते यहाँ पर ये लेवल, ये जो स्क्रीन का साइज है इधर 5 एटलीस्ट 4 फोन तो आ जाएगा. अपन ये साइज में खेलने का आदत है, उसमें इतने से मैं मिनिएचर में कैसे खेलते. डायलॉग मारलं माहिती का अबे आज के जमाने में गरीब जो फोन का वैल्यू उतने में लैपटॉप आ जाता है. कोई गरीब गरीब नहीं. वो आईफोन लेने से अच्छा वो ले लो एनीवे चलो, नाउ व्हाट आर वी डूइंग इज क्वेश्चन नंबर 6. ओके, तनिष आया क्या? नहीं आया एग्जाम में. हाँ उधर वो साइड नहीं अभी इधर है इधर पता नहीं, उधर बैठे थे, मैं अभी उनके साथ बात कर रहा था जब क्लीनिंग चल रहा था. हाँ रहेगा, हाथ आया तो. देखो ऐसे कर डिस्ट्रैक्ट कर चलो, ए क्वेश्चन नंबर 6 एवरीवन. यस फर्स्ट बेंच गर्ल्स, तुम लोग को अभी समझेगा शायद. देखो अपन साथ में पढ़ रही है. फर्स्ट वाला तो कंटिन्यूएशन था. सैम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक. ये सुनो सब लोग, आई एम गोइंग टू रिपीट अ बिट मोर फॉर दीज 2 गर्ल्स. तुम लोग का भी रिविजन हो जाएगा जो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो. सैम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर पब्लिक फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर. ठीक है. The entire issue was underwritten by underwriters Anita, Babita, Chavi and David to the extent of 30%, 30%, 20%, 20% respectively, with the provision of firm underwriting of 3,000, 2,000, 1,000, 1,000 shares respectively. The underwriters were entitled to a maximum commission permitted as per law, or maximum commission permitted by law. The company received applications for 70,000 shares from public, out of which applications for 19,000, 10,000, 21,000 and 8,000 were marked in favor of Anita, Babita, Chavi and David respectively. Calculate the liability of each one of the underwriters, ascertain the underwriting commission payable at 2.5% to the different underwriters. तुम लोग क्वेश्चन में देख के रखा है पहले एक इशू आईपीओ. वो इशू में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स वर 1 लाख इक्विटी शेयर्स. Now, as you all know, usually the company underwrites the whole issue 100%. तो पूरा का पूरा इशू अंडरराइट होता है, बट वन अंडरराइटर डज नॉट टेक इट अप होली. इट इज शेयर्ड अमंग्स अंडरराइटर्स. ओके, जो इशू रहता है वो शेयर किया जाता है. एंड द रेट एट विच और द रेशियो इन विच दिस इशू इज शेयर्ड इज नोन एज ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो. तो ये तुम लोगों को क्या देख के रखा है कि 4 लोग है, ABCD है नाम. ठीक है. टू द एक्सटेंट ऑफ 30%, 30%, 20%, 20%, मतलब एक भी शेयर नहीं आया. सपोज एक भी शेयर का एप्लीकेशन नहीं आया ना, तो 30% शेयर्स विल टेकन बाय अनीता, 30% विल टेकन अप बाय बबीता, 20% विल टेकन अप बाय छवि एंड 30% बाय डेविड. ऐसे वो बोल के 100% सब्सक्रिप्शन होएगा. सुना? बट you have data given for applications received. Now, as you all know, applications received can be of 2 types. One is known as marked, one is known as unmarked. Marked का मतलब होता है उन एप्लीकेशंस पे जो फिजिकल एप्लीकेशन हुआ करते थे पुराने जमाने में, उन एप्लीकेशंस पे साइन, स्टैम्प, लेटर हेड कुछ रहेगा जिससे मालूम पड़ेगा ये इस अंडरराइटर से आया है. दो आइटम्स आर नोन एज मार्क्ड. Whereas जो रैंडम एप्लीकेशंस आते हैं जिसमें कोई साइन, स्टैम्प या लेटर हेड नहीं होता, उसको बोलते हैं हम अनमार्क्ड. So both the unmarked and marked should be subtracted from the gross liability to get whatever is the shortfall, and that shortfall has to be adjusted for any negative shortfalls, and then you get the final liability. All right. Now question ने क्या बोला है?
द प्रोविजन फॉर फर्म अंडरराइटिंग, फर्म अंडरराइटिंग का मतलब होता है डेफिनेट कमिटमेंट बाय द अंडरराइटर, मेरे को इतना शेयर्स चाहिए ही है ना, उसका रीजन हो सकता है कि मेरे को उसको खुद को चाहिए होगा। तो कंपनी हैज टू वेज टू डील विद इट, वन इज योर आई वुड से वन इज योर ट्रीट इट एज मार्क्ड and the other is to treat it as unmarked. All right. So these are the two methods that were told to you अभी तक चैप्टर में। तो how do you start? सबसे पहले you should write down number of shares. Number of shares कितना है? 1 lakh. Now before I start, I need you guys to read that question once. It will take you 2 minutes, but at least तुम लोगों को पूरा क्वेश्चन का स्टोरी पता चल जाएगा। चलो रीड करो सब लोग। पढ़ा? यस, पढ़ा क्या सब लोगों ने? ओके। सो नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है। उसके बाद यू हैव टू राइट डाउन एप्लीकेशंस रिसीव्ड। 70,000। दो टाइप है, मार्क्ड, वो तो तुम लोग को अनमार्क्ड कभी देंगे नहीं, तुम लोग को ढूंढने का है, समझा? दे विल नेवर गिव यू मार्क्ड एप्लीकेशंस, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। ए का कितना है? 19,000। बी का 10,000। सी का 21,000। 2,000 कहाँ से है? एंड डी का टोटल कितना हुआ? 19 प्लस ये 40, 58,000। तो अनमार्क कितना होएगा? 12,000। समझा? दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ये विल नेवर गिव यू अनमार्क्ड, दे वांट यू टू फाइंड इट आउट, ठीक है? एंड यूजुअली इट इज रिटन एज एक्सक्लूडिंग फर्म। फर्म अंडर राइटिंग कितना है? 3,000, ए 3,000, बी 2,000, सी 1,000 एंड डी, ठीक है? सो दैट्स इट। कमीशन वाला पार्ट अपन बाद में देखेंगे। कमीशन का मतलब होता है, यू गाइस आर अवेयर कमीशन क्या है, तो वो लोग रिस्क क्यों ले रहे हैं? फॉर अर्निंग कमीशन। कमीशन इज ऑलवेज पेड ऑन द इशू प्राइस ऑफ द शेयर। ऑलराइट। तो इशू प्राइस कितना है तुम लोगों का पता है? इशू प्राइस इज 10 रुपीज ईच प्लस 5 रुपये प्रीमियम, मतलब कहने से 15 रुपीज। मतलब वो अंडरराइटर को एक शेयर के पीछे 15 रुपए खरीदने का जाएगा, किसी को भी खरीदने के लिए 15 रुपए जाएगा, तो कमीशन 15 रुपए में मिलेगा। 9 out of 10 टाइम्स इट इज ऑलवेज ऑन द इशू प्राइस। समटाइम्स क्वेश्चन स्पेसिफाइज फेस वैल्यू पे दो, ठीक है? बट इन रियल सिनेरियो इट इज नेवर ऑन द फेस वैल्यू, इट इज ऑलवेज ऑन द इशू प्राइस, फर्स्टली। सेकेंडली, कमीशन कैलकुलेट किस पे होएगा? ऑलराइट, कमीशन देना है, तुम लोग सब अंडरराइटर्स हो,
यू डिमांड कमीशन। तो समवन माइट से सर जितना शेयर खरीदा उतने पे कमीशन मिलेगा। आंसर इज नो। तुम लोग को अगर शेयर खरीदने का नौबत ही नहीं आया तो क्या तुमको कमीशन नहीं मिलेगा? ऐसा थोड़ी होता है। समवन माइट से हाँ तुमने शेयर तो खरीदा ही नहीं, तो तुमने हमको हेल्प तो किया ही नहीं, तो कमीशन काहे को? अरे मैंने बोला मैं अंडरराइट करूंगा तब जाके तेरे में गट्स आया कि चल बाबा इशू करते हैं। तो बिकॉज आई यू हैड अ बैकिंग ऑफ अंडरराइटर्स कि हाँ भाई कम पड़ा तो अंडरराइटर्स ले लेंगे, तुम लोग आईपीओ के लिए आगे तो बढ़ पाए। सो यू कैन नॉट से कि अंडरराइटर्स का कोई रोल नहीं है। उन्होंने स्टार्टिंग में तुमको रिस्क फैक्टर तुम्हारा मिटिगेट किया है। अब कल जाकर एक भी शेयर का शॉर्टफॉल नहीं आता है तो तुम उनको कमीशन नहीं दोगे? रॉन्ग है ना। इसीलिए अंडरराइटर का कमीशन हमेशा कैलकुलेट होता है ऑन द ग्रॉस लायबिलिटी। जितना रिस्क अंडरराइटर ले रहा है उतने शेयर्स पे कमीशन मिलेगा। सुना सब लोगों ने? वो कैसे कैलकुलेट होगा, विल सी इट एट द एंड ऑफ द सम। फिलहाल माय क्वेश्चन टू यू इज, ऑल ऑफ यू हैव रेड द क्वेश्चन राइट? ऑल ऑफ यू हैव रेड द क्वेश्चन। कौन सा मेथड स्पेसिफाई किया है? अंडरराइटर्स का जो फर्म अंडरराइटिंग शुड बी ट्रीटेड एज मार्क्ड कि फर्म अंडरराइटिंग शुड बी ट्रीटेड एज अनमार्क्ड? कौन सा मेथड स्पेसिफाई किया? कोई नहीं किया ना। हम लोग को 95% ऑफ द टाइम मेथड स्पेसिफाई नहीं होएगा, एग्जाम में भी नहीं होएगा। ऐसे टाइम पे क्या करने का, एक मेथड सिलेक्ट करने का, टॉप पे लिख देने का कि वी आर ट्रीटिंग फर्म अंडरराइटिंग एज मार्क्ड या अनमार्क्ड। आई वुड रेकमेंड ट्रीट इट एज मार्क्ड, इजी रहता है। समझा? एक्चुअल वाला इजी रहता है। तुम्हारे मॉड्यूल में क्लियर वर्डिंग्स है कि द स्टूडेंट्स में टेकअप आइदर मेथड बट ऐड अ फुट नोट। ऐसा स्पेसिफिक वो बैच में तो मैंने मॉड्यूल ओपन करके भी दिखाया था ऑन ऑन द स्क्रीन। ऐसा स्पेसिफिकली बोल के रखा है। तो हेंस यू शुड स्पेसिफिकली राइट इट ऑन द टॉप ऑफ द सम रादर देन द फुट नोट कि मैं इस सम में फर्म अंडरराइटिंग को मार्क की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, और मार्क की तरह ट्रीट करो, टाइम भी बचता है। एक आध मिनट बच जाता है बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है। आर वी क्लियर? उसको मार्क की तरह ट्रीट करो और उसको सॉल्व करो। आर वी क्लियर? तो हम लोग भी वही करने वाले। इस फिलहाल हम लोग दोनों मेथड से करेंगे टू अंडरस्टैंड बोथ द मेथड्स। लेकिन फिलहाल हम लोग करेंगे मेथड वन। हम लोग मतलब तुम लोग ही करने वाले हैं, मैं से हेल्प करूंगा। फॉर्म अंडर राइटिंग इज ट्रीटेड एज मार्क्ड। ठीक है? तो ग्रॉस लायबिलिटी एंड फिलहाल मैं ABCD नाम लिखा हूँ। टोटल का कॉलम बोलना मत, तुम लोग को टोटल का कॉलम चाहिए। एंड आई रिपीट, तुम लोग का जो शॉर्टफॉल आया है, इफ यू सी एप्लीकेशंस कितना मिला है बताओ? टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितना है? तो शॉर्टफॉल कितना है? तुम्हारा फाइनल आंसर बिफोर फॉर्मेट राइटिंग शुड बी 30,000। आया सबको समझ में? वो आंसर 30,000 होएगा, उसके बाद फॉर्मेट राइटिंग ऐड होके वो आंसर और बढ़ जाएगा। आर वी क्लियर? ओके, तो स्टार्ट। ग्रॉस लायबिलिटी ए का कितना है? कितना है भूल गया मैं। 30%। 30,000, 30,000, 20,000। ठीक है, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। लेस करोगे मार्क्ड, लेस करोगे अनमार्क्ड। ठीक है, मैं इधर कैलकुलेशन बता देता हूँ। 12,000 इंटू 30%। आया समझ में? छोटे ब्रैकेट में ही हो जाएगा काम। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से लेस करोगे फर्म। ऑलराइट, ये फर्म होएगा एक्चुअल रेशियो में, फिर नेगेटिव एडजस्टमेंट्स एंड लास्ट में ऐड कर दोगे फर्म। आर वी क्लियर? बस ऐसा ही फॉर्मेट का चैप्टर है। चलो स्टार्ट हो जाओ। एंड आई वांट यू टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन। एक दूसरे का हेल्प करो, चलेगा? चलो ये तुम्हारा आधा क्वेश्चन हुआ है। आधा भी नहीं, 40%, 45%। क्योंकि और एक 45% तुम लोगों का नेक्स्ट मेथड है, और फिर फाइनली तुम लोगों का कमीशन कैलकुलेशन है, वो टेबल में बनाऊंगा। ओके, चल चिंता मत करो। ओके, तो पहले ये कॉपी कर लो और अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करना। फर्क क्या पता है मेथड वन मेथड टू में? हाँ बॉयज लास्ट बेंच, सेकेंड लास्ट बेंच, हाँ। क्या फर्क है मेथड वन मेथड टू में? उधर क्रॉस लायबिलिटी
किसमें? हनुमान में। नहीं, हनमार्क में तो हमेशा कॉस्ट लायबिलिटी रेशियो। फर्म में, फर्म अंडरराइटिंग में इस मेथड में एक्चुअल्स में माइनस करने का, उधर ग्रॉस लायबिलिटी 12,000 को 30% से माइनस करने का, वो मेथड का फर्क है, आंसर्स अलग आएगा। समझा सबको? चलो नेक्स्ट मेथड लिखो। ये वाला रुको, मैं दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करता हूँ। लास्ट बेंचर्स तुम लोग को ये दिख रहा है फॉन्ट साइज? सैटरडे आज। एक साथ तो बना है ना, ना एक बार तो ये मुझे शुरू करो। आज ये क्या है कि हो गया ना सबका, तीनों ही दिया। बस मधु को देगी, दो ही मधु ले जाना। मधु ने प्रियंका, मधु, गणेश, गणेश के पहले गणेश को भी जाते हैं ना। रिपोर्ट मार के
अशी सच्या संगत मध्ये आम्ही पीजे नाही माझ्या नाही सगळं थोडी संगतीचं असं होतं. Yes. So the last part of the question says ki calculate commission. Commission will be calculated on gross liability, that is number of shares, into the issue price, that is the amount. वो amount पे commission मिलेगा क्योंकि उतने का risk लेते हैं underwriters. Alright. So मैंने पहले किया gross liability, उसके बाद issue price, तो multiply करके आया कि amount कितना है gross liability का, और फिर उस पे 2.5% multiply किया है to get the commission. बस इतना सा टेबल है, इसने दिया है, मेंशन किया है. यूजुअली 5% रहता है, कभी कभी 2.53 कुछ भी दिया रहेगा. काही नाही दादा, एंट्री नाही करत आहे, एंट्री नेक्स्ट पुढे करतो. क्या एंट्री नाही कुठे मग डिवाइड कसं करणार? हा अच्छा, म्हणजे 30%. हा वही हो गया, सेम, इट इज द सेम. एक्सपायर होने के बाद बोलेंगे क्या है एक्सपायर वो खाते चलो डन एवरीवन. बड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, काम करो जल्दी. काय नाही एवढंच आहे, काय मायनस नाही करायचं. तू कॅल्क्युलेशन ऑफ कमिशन हेडिंग बघ ना, तुला कमिशन कॅल्क्युलेट करायचंय. तू लास्ट टाइम मध्ये कमिशन कॅल्क्युलेट केलंय, कुठे मायनस करायचं. इतना मैकेनिकली मत पड़ो बच्चों.
क्यों ब्रेक चाहिए? ब्रेक ही तो चाहिए। पेज नंबर क्या है? हाँ? डिस्काउंट है। 5,000 का भी तो अभी क्रेडिट मत करना तो लोग लेंगे नहीं। ये कंपनी करी आता नहीं। क्वेश्चन 7 बहुत धन्यवाद। बाहेर जाणारच घेऊन हा की ना आमच्याकडे पैसे नाही काय खाणार आहे अन्नाचा डोसा सर्व रात्री तिकडे तू कॉन्ट्री करतोस? राममोहन क्या लिखा है ये? पैसे मला ते मी तुला खाऊ मुझे क्या है मेरे जो बीच में ऐसे उड़ी मारते हैं मेरे उड़ते थे शादी का लेकर मुझे बचाओ चलो एक सेकेंड पीपल। कोई स्क्रीन देखेगा तो इंस्ट्रक्शन समझेगा। और मैं नहीं करने वाला हूँ इसको। आई वॉन्ट यू गाइज टू डू इट ऑन योर ओन। चलो स्टार्ट। अब तक अपन ने देखा पूरा का पूरा इश्यू अगर 100% अंडर रिटन रहेगा, सो हाउ आर वी सपोज टू सॉल्व द सम? समझा क्या? If issues is partially underwritten, इसका मतलब अगर पूरा 100% अंडरराइटिंग नहीं हुआ तो फिर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, देयर आर टू मेथड्स इन इसमें कैसे सॉल्व करने का, तो वो अपन धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9 देखो सब लोग। एवरीवन लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। मैं पेज नंबर बताऊं? फोर पॉइंट 4.7। ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। छोटा सा क्वेश्चन है, 3 लाइन का। गुड्स अर्थ लिमिटेड issued 30,000 6% debentures of 100 each. 60% of the issue was underwritten. यूजुअली डिबेंचर्स जितना देते हैं 30,000 पूरा को पूरा अंडरराइट हो जाता है। ये लोग क्या, मतलब ये लोग को ऐसा लग रहा है ठीक है भाई थोड़ा बहुत तो अपन मैनेज कर ही लेंगे, अपन से 60% अंडरराइट करते हैं। तो एक कंसेप्ट है, जितना तुम रिस्क लोगे ना उतना ही तुम लोग का लायबिलिटी बनेगा। ठीक है, तो टोटल अभी कितना है? 30,000 शेयर्स है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स 30,000। ठीक है, अंडरराइटिंग परसेंटेज 60%। ठीक है, देयरफॉर तुम लोगों को कैसे दिखेगा मालूम है? तुम लोगों का जो आई वुड से
ग्रॉस लायबिलिटी 60% इंटू 30,000 इक्वल टू 60 is 18,000। समझ में आया? दिस इज हाउ यू स्टार्ट। बाद में क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस फॉर 28,000 डिबेंचर्स वर रिसीव्ड बाय द कंपनी। नाउ इज देयर अ शॉर्टफॉल? क्वेश्चन नंबर 1। Yes. I tell you applications were received for कितना 28,000 debentures. Is there a shortfall? Yes. Now think about this way. तुम लोगों ने ना खुद ऐसा इंश्योरेंस लिया है कि जो भी खर्चा आएगा बहुत 60% मैं भरूंगा, ऐसा इंश्योरेंस लिया है। ठीक है, गाड़ी का इंश्योरेंस यूजुअली ऐसे ही रहता है। और तुम लोग का डैमेज हो गया 10,000 रुपए का, और तुम्हारा इंश्योरेंस, लेकिन तुम्हारा इंश्योरेंस पॉलिसी 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज का। आई रिपीट, तुम्हारा इंश्योरेंस पॉलिसी है 20,000 रुपीज का। तुमने बोला जो भी डैमेज होएगा मैं लेट्स से 60% भरूंगा, 40% मैं नहीं भरूंगा। अब डैमेज एक जन ने क्लेम डाला 10,000 रुपए का डैमेज, ठीक है, तो जो क्लेम डाल रहा है वो क्या बोलता है, सर आपका पॉलिसी तो 20,000 का, मैं प्रीमियम भी 20,000 रुपये भरता हूँ, तो 20,000 के अंदर ही है 10,000, आप मेरे को पूरा 10,000 दे दो। ऐसा उसने एक प्रपोजिशन डाला। बोलो कंपनी एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? क्यों? 60%। करेक्ट, इट इज नॉट वैल्यू का 60%, इट इज डैमेज का 60%। कि भाई 20,000 का पॉलिसी लेगा तो मैं 12,000 दूंगा, ऐसा नहीं है। 20,000 तक का डैमेज मैं दूंगा, और कितना दूंगा? 60%। तो डैमेज कितना हुआ? 10,000, मैं उसका 6,000 दूंगा। समझ में आया? ऐसा पॉलिसी वर्क होता है। इवन हियर योर लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर ओनली 60%। तो जितना शॉर्टफॉल हुआ ना, अभी इसने कितना लिया? 18,000 तक का लायबिलिटी लिया। अपना शॉर्टफॉल हुआ 2,000 का, तो कोई बोले अरे तेरा लायबिलिटी तो 18,000 का है, 2,000 का ही शॉर्टफॉल हुआ है, ले ले पूरा 2,000 तू। आंसर इज नो। तेरा लायबिलिटी 18,000 का है इफ द इशू साइज इज 30,000, इफ द शॉर्टफॉल इज 30,000। तो अगर शॉर्टफॉल कम हुआ तो तुम लोगों का जो लायबिलिटी है वो भी और भी कम होएगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। ऑलराइट, वी कैन कंप्यूट अंडरराइटर्स लायबिलिटी। सिंपल है, वन लाइनर है सब, इन टू मेथड्स। ठीक है, मेथड 1 हम लोग कैसे करेंगे? टोटल क्या टोटल इशू 30,000 लेस एप्लीकेशन रिसीव्ड 28,000, therefore shortfall 2,000। क्या नाम है इसका? ब्लैक है ना नाम? ब्लैक्स लायबिलिटी 2,000 इंटू 60%, 12,200। बस, दिस इज वन मेथड। मेथड 2 क्या है? ये ज्यादा पॉपुलर, आई थिंक तुम लोग में पॉपुलर होगा। ओके, ग्रॉस लायबिलिटी अब भी कैलकुलेट किया ना, 18,000 बराबर है, लेस एप्लीकेशंस रिसीव्ड ब्रैकेट में अज्यूमिंग अनमार्क्ड। तो अनमार्क्ड जो डिस्ट्रीब्यूट होएगा 60% इसको जाएगा, 60% इंटू 28,000। समझा? कितना एप्लीकेशन है अपने को? 28,000। मार्क्ड है क्या? नहीं है, अनमार्क्ड है। तो मतलब वो किसी का भी थ्रू आ सकता है, तो ऐसा समझो 60% इसने काम किया। इज दिस क्लियर? समझा? तो नाउ इंटू 60% करेंगे तो आंसर कितना आता है? 60 मिलियन। तो अपने आप आंसर आएगा 1,200। सो व्हाट इज द मेथड सेइंग? या तो फाइनल शॉर्टफॉल लेके आओ, उसका 60% ढूंढो, वो आंसर, या फिर ओवरऑल लाइबिलिटी लेके आओ ब्लैक का। अब जो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस है वो अनमार्क्ड है, वो दोनों में इक्वल रेशो में, या जो भी लाइबिलिटी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो तुम अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को पकड़ो,
मतलब इफ ऑल द एप्लीकेशन अनमार्क्ड तो क्या करे, तो उसको पकड़ो एंड उतना माइनस कर दो, एंड फिर जो आंसर आता है वो तुम लोगों का फाइनल लायबिलिटी। समझ में आया? ऐसे टाइप के मेथड में मार्क्ड अनमार्क का बहुत ज्यादा आई वुड से केयरफुल रहने का। मैक्सिमम सम्स ऐसे आएंगे जो तुम लोग को किया गया है, ठीक है। लेकिन एक टाइप का सम है जिसमें यही सेम एग्जांपल 30,000 है, ये ब्लैक है, इसका टोटल लायबिलिटी 18,000 है, पर ये मार्क्ड एप्लीकेशंस भी दे रहे हैं। सुना सब लोगों ने? तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ मार्क को पकड़ेंगे, अनमार्क छोड़ देंगे। क्योंकि होता क्या मालूम है, व्हाट द मेथड सेज, कि अगर 60% ब्लैक का लायबिलिटी है ना, तो 40% कंपनी का लायबिलिटी। आई रिपीट, 60% अगर ब्लैक का लायबिलिटी है ना, तो 40% कंपनी का लायबिलिटी है। तो जो भी अनमार्क्ड आएगा ना, वो कंपनी की वजह से आएगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अगर सब कुछ अनमार्क्ड आया तो ब्लैक को भी उसका एडवांटेज मिलेगा। लेकिन सपोज कुछ मार्क आया और कुछ अनमार्क आया, तो ब्लैक को सिर्फ मार्क का माइनस करेंगे, अनमार्क का कंपनी से माइनस करेंगे। ऐसा अजम्पशन पे काम किया जाता है। समझ में आया? सो व्हाट इज द थंब रूल? सुनो ध्यान से सब लोग। ए, इफ देर इज पार्शियल अंडरराइटिंग, if there is partial underwriting and if the applications all of them are unmarked, तो सम नंबर 9 करेंगे। समझ में आया? if there is partial underwriting and if all applications are unmarked, तो हम सम नंबर 9 के हिसाब से करें। सुना? एक टाइप है, सिर्फ एक ही सम है इसमें, एक या दो सम है। उसमें क्या है, देर इज पार्शियल अंडरराइटिंग बट देर इज मार्क्ड एंड अनमार्क्ड। सुना क्या सब लोगों ने? फर्क है क्या दो, जो जो चीज बोल रहा हूं उसमें? आर यू फाइंडिंग अ डिफरेंस बिटवीन नाइन सम एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ सम? समझा? दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में पार्शियल लायबिलिटी है, दैट इज ओके, पार्शियली अंडर रिटन है। पर अनकॉमन क्या है, नाइन्थ सम में एवरीथिंग इज अनमार्क्ड, पर आगे एक सम करूंगा उसमें मार्क्ड एंड अनमार्क्ड दोनों रहेगा। तो वो कैसे सॉल्व करने का हम लोग वो सम के साथ देखेंगे। आया सबको समझ में? ठीक है, वो तुम्हारा 8 सम है और वो तुम्हारा एक वही 3 टाइप का सम है, उसमें 3-4 टाइप्स अपन कवर करेंगे। वो टाइप्स में समझने का कि कैसे ये लोग लॉजिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आज भी क्लियर? सबको समझा? ठीक है, कॉपी करो 9 वाला सब। द अबाव गंमत नव्हती. ती गंमत करत असतो मी अजून. पण कालची गंमत माझी लय मस्त. Otherwise, yes, you wish bad. Sorry, very sorry. It's not your patient to others. कोण काय नाही सॉरी बोला. असं दोन तो काय अरे गंमत केली. तू म्हटलं तुला मस्करी सांगितलं अशी गंमत का जगायचं आया बोल ना तू मी त्याची मरण असं आता भिंतच होता. गंमत केली. काय बोलते क्या बोलते अरे मेरी अच्छा ते म्हणून होतं का इंस्टाग्राम आज जातोय ना करायला माझ्या पाठीमागून तुम्ही माझ्याबद्दल काही बोलता असं श्रावणी किती वेळा सॉरी म्हणतो. मग मला सगळं आता जरा वाईट वाटतं. मी साधं जरा हर नाही सॉरी 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 तुला कधी बोलणार पण नाही. मी काय बोलते तू काय बोलतेस मला प्लीज वाटाविटानंतर बरोबर आहे. बरोबर बोलला.
तुम्हाला असं नेहमी ट्रेडमार्क टी शर्ट महाभारत हो जाएगा भाई तुम्हें जल्दी बोल ये लिखने दे लिखने के बाद कल जितना करने यशमें वो ब्लैक बेल्ट है समझा ना अभी वो प्रैक्टिसिंग है फर्क नहीं पड़ता प्रैक्टिसिंग है वही का लाड़ देना क्या बोलते यार वो करो अभी तू कौन बोलते हैं वो तुम कर बोलता ये आदत ये टाइकॉन में बोले कि पर पांच पढ़ा तो इससे नहीं चलना लिख रहा है ये उनमें से तेरे में ये बस क्या बोलते हैं बस क्या लिखा है ये मैंने ये वो निमिषा डायलॉग यार पता नहीं पहले तो निमिष पे बनाता हूँ मेरे दोस्तों को बाजार चटनी तिकड़ आ रही पेंसिल है क्या बुक से डिपार्टमेंट से मिले हाँ पेंसिल लेना थी शॉर्ट फॉल में पूछती थी अगर डोगरी उसको बोला चाहिए चढ़ना का काटने की डन एवरीवन now questions are repeated in this sheet okay ये similar method पे we are doing question number 4 now सबका हो गया ना लिख के यस ओमकार किती झालं राजबँड प्रथमेश झाला का किती वेळ 5 मिनट गर्ल्स हो गया 2 मिनट दो लोग लिख के क्या टाइम पास करते थे तुम लोग बोली कुछ शायद अच्छी लगती रेडी क्वेश्चन 4 तुम लोग का चलता ही रहेगा ए क्वेश्चन 4 everyone again another example क्वेश्चन नंबर 4 everyone फोकस चलो बिस्नर क्या बिन्सर लिमिटेड इशू 12% 10,000 preference shares of 10 each ठीक है number of shares 10,000 the issue was underwritten as follows apple mango orange हाँ पूरा है
अबे 30%, 30%, 20%, हाँ वही सोचू। 80% ही अंडर रिटर्न है, ध्यान दो। Applications for 8,000 shares were received by the company in all. Determine the liability of respective underwriters. So number of shares 10,000. I would say gross liability total कितना है? underwritten by A, B, C. A कितना है? 30%, B 30%, C 20%, right? Now if nothing is given, 30% of totally लेना पड़ेगा 10,000. That is 3,000, 3,000 and 2,000. Total is 8,000, right? Yes. Since this is partially underwritten, comma, the applications received will be considered अभी एप्लीकेशंस कितना मिला अपने को? 8,000. ब्रैकेट में ऑल अनमार्क्ड. अभी मेथड 1. बॉयज इधर ध्यान दो. लास्ट बेंच बॉयज मेरे को बताओ ये 10,000 क्या है और 8,000 क्या है? मैं जो अभी लिख रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ोगे तो दिख जाएगा. क्वेश्चन क्या सोल्यूशन पढ़ेगा तो भी दिख जाएगा. 10,000 number of shares. 10,000 number of shares. हाँ. 8 mark. मार्क नहीं, एप्लीकेशन रिसीव्ड. देखो शॉर्ट फॉर 2,000. देखो लायबिलिटी. बराबर बोला हो, ठीक है. वो समझा ले कोई इतना. हाँ मेरा का हाँ मैं टोटल कितना है? 6 + 6 1600. 2,000 में से 1600 विल बी टेकन अप बाय दीज थ्री बिकॉज इट इज पार्शियली अंडररिटन. पार्शियली अंडररिटन का मतलब ये होता है कि शॉर्टफॉल पूरा का पूरा तुम लोग अंडरराइटर्स पे निर्भर नहीं रह सकते, तुम्हें भी थोड़ा बेयर करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट, दिस इज मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 2 क्या बोलता है देखो, पुराना स्टाइल. ग्रॉस लायबिलिटी, ठीक है. लायबिलिटी ए बी, ABC है ना. कितना कितना है? 3,000, 3,000, 2,000 लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशंस assuming unmarked. यहाँ पे कितना आएगा पता है? 30%, 30%, 20%. टोटल कितना है एप्लीकेशंस? एप्लीकेशंस आर 8,000, राइट? 8 3 24,000, 24,000 and 8 2 16,000. तो नेट आंसर आएगा 600, 600,
400. Either way you do it. Are we clear? ओके, तो ये होगा अपना टाइप वेयर पार्शियली अंडर रिटन एंड मार्क्ड एप्लीकेशंस नहीं है, ऐसे ही एप्लीकेशंस दे दिया है, तो हम उसको अनमार्क्ड ट्रीट करेंगे, क्रॉस लायबिलिटी पे डिवाइड कर देंगे। समझ में आया सबको? ऑलराइट, कॉपी करो। इसके बाद एक सम जिसमें बहुत सारा केसेस रहेगा, फिर तुम लोग को फिर बहुत टाइम है, छोड़ सकते हैं ऐसे। छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और उसके बाद एक लेक्चर, एक ही लेक्चर रहेगा, फॉलो अप लेक्चर, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ है नहीं इस चैप्टर में। नहीं, जर्नल एंट्री वाला सम बाकी है ना? राइट। अभी पार्सल अंडरराइटिंग चल रही है। अभी तो बोला मैंने, इसके बाद एक नया टाइप शुरू होगा, एक लास्ट टाइप खत्म होएगा, उसके बाद देखते हैं। तो फिर बाद में तूने बोला जल्दी छोड़ता हूँ ना, हाँ ठीक है, छोड़ सकते हैं। बड़ा है कि छोटा है? छोटा है, छोटा है, ऐसे ही, ये बड़ा है कि छोटा है? हाँ बस, फिर वो भी छोटा ही है। 12 बज जाएंगे तो भी चलेगा। अभी ऐसा है ना कि अभी थोड़ा रेपिटेटिव सम्स रहने वाला है आगे, तो तुम लोग कैंसिल करोगे, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये मानना है कि वाला तो सीरियसली वगैरह क्या नाम है तो हाँ छोड़िए ये छोड़ दें नहीं छोड़ता सॉरी हाँ मस्त तनिष को पता है क्या लेक्चर है कि नहीं? हाँ हाँ माहिती है काल की बोल रहा हूँ ये बोला
हाँ उसको एग्जाम नहीं दे देखा था, घर वाले बोले थे जा एग्जाम दे, तो उसने ये किया स्टंट। बाद में उसको इतना एग्जाम देना पड़ रहा है ना, उसका सजा आ गया उसको। सवाल रे हात बदलला ये बहुत सम बाकी है रे, क्या नाटक है? उनका जरा खाली मोड एकदम वाकड़ा है ठीक है बस दोनों होता अच्छा आता तुला हातावरती पॅक घ्यायचा पण होतो यार दिसत नाही पेन संपलाय ऐकलंय ना मी सोड आता वाईट वाटत चलो नेक्स्ट, डन एवरीवन, लास्ट सम ऑफ द लेक्चर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देके रखा है? देयर आर मार्क्ड एप्लीकेशंस, एक तो पार्शियल अंडर रिटर्न है पर मार्क एप्लीकेशन है। ऐसे टाइम पे क्या करने का पता है, जो मार्क्ड आया वो ही उस अंडर राइटर का है, बाकी अनमार्क्ड का बेनिफिट कुछ नहीं देने का, अनमार्क्ड को इग्नोर करने का। सबको समझ में आया? मेथड ऐसा बोलता है कि मार्क्ड मतलब अंडर राइटर ने मेहनत किया, अनमार्क्ड मतलब कंपनी ने मेहनत किया। ऑल्सो वन थिंग पीपल ऑल्सो सॉल्व इट दिस वे, क्या करते हैं पता है, अपन अपन ने अभी जैसे ब्लैक का प्रॉब्लम देखा, उसमें 60% अंडर रिटर्न था, बराबर है, विच मीन्स अपन अगर ग्रॉस लायबिलिटी बनाएंगे ना तो 60% अंडर राइटर का, 40% कंपनी का, तो वो कंपनी के हिसाब से कंपनी विल टेक अप, समझा? तो अगर उसमें मार्क्ड अनमार्क्ड आया तो मार्क्ड मतलब ग्रीन का, अनमार्क्ड मतलब कंपनी का, ऐसा मेथड वो लोग अज्यूम करते हैं। सो इसीलिए जब भी पार्शियल अंडरराइटिंग एंड मार्क दिया रहेगा ना तो अनमार्क्ड को इग्नोर करो। आर वी क्लियर हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? देखो, मून लिट लिमिटेड issued 50,000 shares of which only 60% were underwritten by green. Applications for 45,000 shares were received in all, out of which 26,000 were marked. Determine the liability of green. ठीक है, so number of applications is total 45,000. Number of shares 50,000. अंडरराइटिंग क्या है? 60% पे, यस बराबर है, विच इज 60% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू 30,000। तो ये उसका ग्रॉस लायबिलिटी है ग्रीन का, ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ ग्रीन। समझा सबको? ओके, आगे मार्क्ड एप्लीकेशंस। मार्क्ड एप्लीकेशंस वर 26,000। आया सबको समझ में? ना ओवरऑल एप्लीकेशंस कितना है? ओवरऑल एप्लीकेशंस 45,000 अपने को आया है,
जिसमें मार्क्ड एप्लीकेशंस फॉर 26,000, ऑब्वियसली देन अनमार्क्ड विल बी 19,000. सुना सब लोगों ने, राइट? सो ऐसे केसेस में हाउ विल यू सॉल्व दिस? वन इज योर रेगुलर मेथड कि तुम लोग का शॉर्टफॉल कितना है, ठीक है? बेसिक नहीं, शॉर्टफॉल नहीं, ग्रॉस लायबिलिटी वाइज. ओके, मेथड वन. इसको कुछ नाम ही नहीं, नेमकरण नहीं है. मेथड वन को कैसे करते हैं? ग्रॉस लायबिलिटी इज इक्वल टू 30,000, राइट, लेस मार्क 26,000. तो तुम लोगों का बैलेंस कितना? नेट लायबिलिटी इक्वल टू 4,000. सुना सब लोगों ने? समझा? इसका लॉजिक क्या है पता है? 30,000 का तू देख, 20,000 का मैं देखता हूँ. 30,000 में से 26,000 आया तो 4,000 तू देगा. ठीक है, दिस इज द लॉजिक. नाउ अंडरस्टैंड, ऑलवेज लुक एट द टोटल शॉर्टफॉल एज वेल. ऑलवेज लुक एट द टोटल शॉर्टफॉल एज वेल. टोटल शॉर्टफॉल कितना है बताओ मेरे को, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो. कितना है टोटल शॉर्टफॉल? 5,000. अब 5,000 में से नेट लायबिलिटी अगर ग्रीन का 4,000 आया तो इट मेक सेंस. 5,000 में से 4,000 ग्रीन लेगा और बचा हुआ 1,000 कंपनी मैनेज करेगा. ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करेंगे हम. ठीक है, आगे उसने ना थोड़ा इंग्लिश में लिख के रखा है, वो मैं तुम लोग को मैथमेटिकली बताऊंगा. सुनो, सपोज सेम एग्जाम्पल है. 26,000 मार्क्ड एप्लीकेशन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 26,000 मार्क्ड. ठीक है, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, टोटल एप्लीकेशन अब मैं चेंज करता हूँ 48,000. कितना? 48 टोटल एप्लीकेशन. सुना सब लोगों ने? जिसमें से मार्क 26,000 है वो सेम है. कुछ समझा तुम लोगों को क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं. टोटल एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड एज 48,000. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 ही है. पहले वाले सब में टोटल एप्लीकेशंस वर ओनली 45,000. सुना कि नहीं सुना? अब मैं बोल रहा हूँ टोटल एप्लीकेशंस आर 48,000. सुना? टेल मी व्हाट इज द शॉर्टफॉल. पहले तो 2,000. तो मैक्सिमम ग्रीन को लायबिलिटी कितना आ सकता है मालूम है? 2,000, उससे ज्यादा नहीं आ सकता. क्यों पता है? क्योंकि भले उसका अभी कैलकुलेशन देखते हैं. कैलकुलेशन ऐसे ही रहेगा जो मेथड वन लिखा है. क्या लिखा है? ग्रॉस लायबिलिटी 30,000, मार्क्ड एप्लीकेशन 26,000, नेट लायबिलिटी हैज टू 4,000. तो सर ग्रीन विल टेक अप 4,000, विच इज करेक्ट. लेकिन क्या शॉर्टफॉल है क्या 4,000 का? नहीं. 4,000 का तो शॉर्टफॉल ही नहीं है. वो 4,000 शेयर्स लेने के लिए तैयार है पर 4,000 शेयर्स लेने का जरूरत ही नहीं है. फिर वो 4,000 शेयर्स लेगा क्या? नहीं. सो यू हैव टू कंपेयर टू थिंग्स. वन इज द नेट लायबिलिटी, वन इज द ओवरऑल शॉर्टफॉल, और फिर फाइनल करो उसका लायबिलिटी कितना रहेगा. आ रहा है समझ में? सो इन द सेकेंड केस, when the shortfall is only 2,000, how can green's liability be 4,000? It cannot be 4,000. It has to be only 2,000. समझा कि नहीं? हाँ. Is this understood? पक्का समझा? ये एक सिचुएशन. अभी दूसरा सिचुएशन देख. टोटल एप्लीकेशंस, टोटल एप्लीकेशन ना, मार्क्ड अनमार्क्ड सब मिला के मैं सेम रखता हूँ 48,000. ठीक है, ध्यान से सुनो. लेकिन मार्क्ड एप्लीकेशन जो ग्रीन का काम है कितना है पता है? 31,000. सुना क्या? मार्क्ड एप्लीकेशंस कितना है? 31.